रायपुर शहर में दो नए तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर का पोस्टिंग हुआ। दोनों पुलिस ऑफिसर चोरों के नाक में दम कर दिया था। एक के बाद एक सारे के सारे चोर पकड़े जा रहे थे। बस एक चोर जैसे तैसे बच गया था और एक जगह पर छिपा हुआ था। तभी उस चोर को एक ख्याल आया कि क्यों ना भगवा पहनकर साधु बन जाऊं, और इस प्रकार वह चोर साधु बनकर घूमने लगा। उस चोर में एक खासियत यह थी कि वह बोलने में माहिर था। प्रवचन उसके बाएं हाथ का खेल था। धीरे धीरे उसके बहुत सारे शिष्य बन जाते हैं। तभी एक दिन साधु जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक सेठ आया। सेठ बहुत ही धनवान था। उसके पास बहुत सारा सोना था। चोरों के डर से सेठ अपना सारा सोना साधु के पास रखना चाहता था, क्योंकि साधु भगवान का रूप होते हैं। इनको धन दौलत से कोई मोह माया नहीं होता। सोच करके सारा सोना साधु को दे दिया। साधु उस सोने को एक पेड़ के नीचे गड़ा देता है। साधु मन ही मन में बहुत ही गदगद था। कुछ समय बाद सेठ वापस घर को निकल गया। अब साधु को नींद कहाँ आने वाला था। वो रात भर उस सोने के बारे में सोचता रहता। साधु सोचने लगा कि अगर ये सोना मिल जाए तो जिंदगी भर मौज मस्ती और ऐश करूंगा। इस तरह साधु ने कई सपने देख डाले। इधर सेठ साधु के पास सोना रखकर बड़े ही आराम से नींद ले रहा था। तभी साधु उस सोने को लेकर भागने की योजना बनाया और अगले दिन उस सेठ के घर चला गया। साधु सेठ से अपने जाने की बात कहता है। सेठ दुखी हो जाता है और उसे रोकता है। साधु कहता है कि मैं एक सन्यासी हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं होता। मानव जाति का मार्गदर्शन करना ही मेरा धर्म है। ऐसा कहकर वह साधु वहां से निकल जाता है। तभी कुछ समय बाद साधु वापस फिर आता है। सेठ वापस आने का कारण पूछता है। साधु ने कहा, आपके घर का एक तिनका मेरे धोती में लटक गया था, जिसे मैं लौटाने आया हूँ। इस संसार में किसी भी वस्तु में साधु का कोई हक नहीं है। इस प्रकार साधु अपने बात से सेठ को मोहित कर लेता है और वहां से चला जाता है। तभी सेठ का व्यापारी दोस्त ने पूछा, अरे ये साधु कौन है? तभी सेठ सारी बात उसे बताता है। व्यापारी जोर जोर से हंसने लगा और व्यापारी बोला, तुम मूर्ख हो, वो पाखंडी तुम्हें लूट के ले गया। सेठ बोला, अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, वो बहुत ही ज्ञानी संत है। व्यापारी बोला, अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह पे चलो जहां सोना दबाया है। दोनों उस जगह पे गए जहां सोना गड़ा हुआ था। सेठ खुदाई किया तो वहां कुछ भी नहीं मिला। सेठ रोने लगा। व्यापारी बोला, रोना धोना बंद करो, साधु ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जल्दी चलो। इस तरह दोनों पुलिस को लेकर उसके पीछे जाते हैं और उस पाखंडी साधु को पकड़ लेता है और इस तरह वह सोना उस सेठ को वापस मिल जाता है। सोना मिलने के बाद सेठ की जान में जान आती है। सेठ ने व्यापारी से पूछा, अरे दोस्त, तुम्हें कैसे पता चला कि साधु पाखंडी है? तो व्यापारी बोला, देखो, साधु बार बार अपनी तारीफें नहीं करता जो असली साधु होते हैं, बल्कि ये साधु अपनी तारीफ बार बार कर रहा था, तो मैं ये बात समझ गया कि ये पक्का ही कोई पाखंडी है। दोस्तों,
हर भगवाधारी संत नहीं होता।